इंटरव्यू जॉब्स, नौकरियां। जो जॉब सीकर्स लोग हैं बहुत ही परेशान हैं और वो कई बार इतने परेशान होते हैं कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। कैंडिडेट कभी भी इसका पता नहीं लगा पाता है कि वो उसका इंटरव्यू क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो हर आदमी के, व्यक्ति के मन में रहती है। प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू कई स्टेज का इंटरव्यू होता है और कई लोग ऐसे होते हैं बहुत काफी आगे तक पहुंच जाते हैं, वो बहुत लास्ट में जाके मिस हो जाते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज हम आपको इंटरव्यू के टिप्स बताएंगे, इंटरव्यू के बारे में कुछ टिप्स बताएंगे और बहुत जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फर्स्ट ज्ञान, जनरल सी बातें मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहले से ही पूरा प्रोग्राम सेट होता है कि किस टाइम इंटरव्यू है, किस समय हमें वहां पर पहुंचना है। तो जब भी जाते हैं तो इसकी पूरी तैयारी करें। आपके पास एक आपका रिज्यूमे या बायोडाटा बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लोकल बायोडाटा जो बनाते हैं जनरली अपने हाथ से, हम अपने तरीके से, वो नहीं, एक प्रोफेशनल तरीके से उसको बना होना चाहिए, अच्छा बना होना चाहिए, जो अट्रैक्टिव होना चाहिए। नंबर 2, जब भी आप एक बायोडाटा या अपना रिज्यूमे तैयार करते हैं, जो भी आप उसमें लिख रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, बी ऑनेस्ट, उसमें बिल्कुल ईमानदारी से आप लिखिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू लगभग 70 से 80% तक ये होने वाला है कि आपके रिज्यूमे से ही बातें उसमें पूछी जाएंगी और आपको उनका जवाब देना है। तो कोई भी बात, कोई भी चीज ऐसी ना लिखें रिज्यूमे के अंदर या बायोडाटा के अंदर जो आपको ना पता हो। जो आपने कई बार रिसर्च वगैरह में ऐसी चीजें लिख देते हैं या नॉलेज के बारे में ऐसी चीजें लिख देते हैं जो हमें नहीं पता है। तो अननेसेसरी चीजें ना लिखें जो आपको ना पता हो, अदरवाइज आपके लिए ये बहुत प्रॉब्लम लास्ट में हो सकती है। दूसरी बात, जब हम एक क्वालिफिकेशन का कॉलम होता है, जितनी क्वालिफिकेशन हमारे पास में है उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी हमें देनी है। भी कंपनियां अगर सिलेक्शन हो जाता है तो जब आपको ज्वाइन करवाती है तो आपको वो सारी चीजें जमा करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई भी चीज उसमें से मिस कर दी तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप उसमें बहुत ध्यान रखिएगा। जो लिखें ठीक लिखें, ऑनेस्ट रहें। जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपने रिसर्च की है, चाहे आपने किसी कोई कोर्स किया है, चाहे आपने आईटी से रिलेटेड है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से सावधानी से लिखें, पूरा रिव्यू करें, पूरे इंटरव्यू की तैयारी करें। तो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिलसिलेवार में बताऊंगा कि जिससे कि आप सक्सेसफुल हो पाए, पूरे इंटरव्यू को ठीक से देख पाए। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया है वो है आपका बायोडाटा बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, ऑनेस्टी उसके अंदर होनी चाहिए, पूरा जो लिख रहे हैं आप ठीक लिख रहे हैं। नंबर 3, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक होने चाहिए। नंबर 4, वो प्रोफेशनल तरीके से तैयार होना चाहिए। नंबर 5, जब आप किसी भी कंपनी में जा रहे होते हैं तो आप उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रखें कि कंपनी किस तरीके की है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसका फील्ड है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है या कंसल्टेंसी करती है। तो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो कंपनी आपसे एक लेटर स्टेज में पूछेगी बारे में कि कितना आपने इसके बारे में मार्केट में सुना है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम चलते हैं, जब इंटरव्यू हमने बायोडाटा भी तैयार कर लिया है, सारे कुछ तैयार है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बायोडाटा जब हम तैयार करते हैं तो पूरे अपने टेस्टिमोनियल की एक फोटो स्टेट जरूर उसमें लगाइएगा, सेल्फ अटेस्टेड। आप उसमें लिख भी सकते हैं कि आपने कहां पे जमा कराई है, जो कि इसका मिसयूज ना हो। तो थोड़ा सा समय लगाएं अपने बायोडाटा रिज्यूमे पे, पूरे उसमें टेस्टिमोनियल्स लगाएं। आपको लगेगा थोड़ा खर्चा जरूर है, बट आप देखिए कि ये आपको एक आगे चल के एक लेटर स्टेज में जब आपका सिलेक्शन होने वाला है आपको बहुत काम आने वाली है। जब आप किसी भी जगह इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं, गेट पे पहुंचते हैं, आप ये सोचिए कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू कर रहा है, तभी इंटरव्यू स्टार्ट होगा। नहीं, इस सोच को आप बहुत ही अपने मन में रखें कि जब आप गेट पे एंट्री करते हैं, गेट से आपने स्टार्ट हुए, किस तरीके से एंट्री की, किस तरीके से आपका बिहेवियर है, कैसे आप चल के आए हैं, कैसे आप रिसेप्शन में बैठे हैं,
किस तरीके की सारी एक्टिविटी है। ये जब इंटरव्यू प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब बहुत सारे लोग उस चीज को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, सीसीटीवी सिस्टम हर जगह लगा हुआ है, और एचआर या पर्सनल के जो लोग होते हैं वहां पे सब देख रहे होते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं, आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी ना करें, अपनी बारी का इंतजार करें, और जब जितना टाइम आपको मिल रहा है, जितना टाइम आप खाली बैठे हैं, अपने बायोडाटा को देखें, अपने रिज्यूमेस को देखें, आपने जो टेस्टिमोनियल्स लगाए हैं उनके बारे में देखें, पूरी नॉलेज आप रखें क्वालिफिकेशंस के बारे में, कब आपने क्या क्या सब्जेक्ट थे, ये सारी चीजें आप उसमें जानकारी में रखें। तो अपने आप के अंदर है, बी योरसेल्फ। आप जितने टाइम पर वहां पर हैं, बी प्रेजेंट। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आप ठीक से बैठे हैं तो पूरा ऐसे बैठे हैं कि आप अटेंटिव हैं, ये ना बैठे हैं कि लेजी तरीके से बैठे हैं, रिलैक्स बैठे हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से बैठे एंड अपने आप में रहें, बी योरसेल्फ। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बी कॉन्फिडेंट। सारे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, कॉन्फिडेंस रखें, जो आपको बहुत ही काम आएगा। इसके बाद जब हम इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंचते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका इंट्रो आप अपने आप को, इंट्रो बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन किया है, बना रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाया तो आप किसी प्रैक्टिस करें कि आप, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मिस्टर आकाश, मिस्टर अमित, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा। तो अपना इंट्रोडक्शन आप लिखें। इंट्रोडक्शन या इंट्रो की जो ड्यूरेशन है, वो आप ये देखें कि सिचुएशन कैसी है। इंटरव्यू करने वाला अगर आपसे और ज्यादा चीजें पूछ रहा है, तो आपका इंट्रोडक्शन 1 मिनट का हो सकता है, 2 मिनट तक हो सकता है। बट अच्छा इंट्रोडक्शन होता है 1 से 2 मिनट, यानी विद इन अ मिनट भी खत्म हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आपको। लेकिन इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अगर इंटरव्यू करने वाला थोड़ा जल्दी में है, तो आपको 30 सेकंड के अंदर उसको खत्म करना है। आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप एंट्री कर रहे हैं और आपका नाम लिया जा चुका है, तो अपने नाम के बारे में ना बताएं, बाकी चीजें आप सारी बताएं, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल, फैमिली बैकग्राउंड, जितनी चीजें आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन में कहना चाहते हैं, क्वालिफिकेशंस, सब आप बता सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन को आप एक बार रिपीट करें, याद करें, घर में उसकी रिहर्सल करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर इंटरव्यू करने वाला आपसे और अच्छी पर्सनल बातें पूछ रहा है, तो उसमें संकोचाए नहीं, संकोच ना करें आप बिल्कुल भी, क्योंकि ये ना सोचें कि वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। वो जो जानकारी आपसे मांग रहा है, वो संस्थान के लिए मांग रहा है, यानी कि आप हमें कितना टाइम दे पाएंगे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कोई ऐसी चीज में तो इन्वॉल्व नहीं है जहां आपको घर में ज्यादा समय देना पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कैंडिडेट ढूंढना चाहती है जो उसके साथ पूरा डेडिकेटेड हो। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ऑनेस्टली अपनी चीजों का जवाब दें, कभी भी ऐसी चीज का सहारा ना लें जो आपको ना पता हो, झूठ ना बोले। अदरवाइज होगा क्या, जब आपका इंटरव्यू 15 मिनट, आधा घंटा चल रहा है, तो कोई ना कोई चीज रिपीट होगी और आप गलत जवाब देते हैं, तो आपके फेल होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। एक और चीज है, लीड्स द इंटरव्यू। पूरे इंटरव्यू के दौरान आपसे क्वेश्चन करने वाला बहुत छोटा क्वेश्चन करेगा, आपका बहुत ही सधा हुआ जवाब होना चाहिए। पूरे इंटरव्यू के दौरान आपके पास पूरा मौका है बोलने के लिए। सो यू आर लीडिंग ए इंटरव्यू। मैंने पूरे वीडियो के दौरान आपको बताई हैं चीजें कि आपको ऑनेस्टली सारी चीजें बतानी है। कभी भी फेक चीजें हमें नहीं बतानी है, कभी फेक चीजों का सहारा नहीं लेना है, बिकॉज ऑनेस्टी जो होती है, इट लिव्स 100 ईयर्स। बहुत ज्यादा याद रहती है। जो सच चीज होती है वो हमेशा आपको याद रहेगी। झूठ चीज आप शायद ही कुछ दिन याद रख पाएंगे, उसका भूल जाते हैं। इसलिए ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। लीड द इंटरव्यू, कॉन्फिडेंट रहें, और आपका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोफेशनल तरीके से आपका ड्रेस सेंस होना चाहिए। जब भी आए आप प्रोफेशनल फॉर्मल में जाएं, जो आपको बहुत ही पे करेगा सारी चीजों। सबसे लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टे काम। पूरे इंटरव्यू के दौरान शांत रहें, अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहें। और इसमें एक और चीज है,
स्टे काम के साथ कम्युनिकेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। आपका जो बातचीत का तरीका है, कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो आप कह रहे हो सामने वाले को सही से समझ आए। अगर किसी स्टेज पे आपको लगे कि नहीं ये मैं चीज समझ नहीं पाया हूं, तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से उसको। इंटरव्यू करने वाले HR मैनेजर होंगे या जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं या बोर्ड मेंबर्स हैं, इफ यू फील किसी स्टेज पे कि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए, तो आप ये कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, आप क्या यू कैन से अगेन, क्या आप दोबारा बता सकते हैं क्या पूछा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही ध्यान देने वाली हैं। तो यहां तक आपने देखा कि ये बड़ी जनरल सी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, ये मैंने बहुत ही जनरल सी बातें आपको बताई हैं अभी तक, जब कि हमें जनरल सी प्रिपरेशन है। अभी इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जब आपको उन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। तो मैं बाकी चीजें आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि वहां पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्या क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या आप जवाब देंगे, तो वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है और आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।